हे गाइस, वेलकम बैक टू आइस अफेयर्स। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। चलिए देखिए, इंडिया को बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश मिला है, जिससे क्या होगा, इंडिया अपना सामान एक्सपोर्ट कर पाएगा नॉर्थ अमेरिका को थ्रू मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एंड उसके साथ जो भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है वहां पर भी इंडिया अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो चलिए हम आगे आज बात करते हैं इसके बारे में। उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, ये बिजनेस टुडे का आर्टिकल है। इंडिया यूएई सऊदी अरेबिया यूएई इज डिस्कशन फॉर ए रेलवे डील टू कनेक्ट मिडिल ईस्ट। ये इसके बारे में डिस्कशन बहुत पहले से हो रहा था, ये ऐसा नया नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अब इसमें कॉन्क्रीट स्टेप लिया जाएगा आने वाले G20 समिट में, और उसके लिए जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार हो चुका है I2UT के साथ ही। चलिए हम आगे अगर बात करें कि ये डील इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है यूएस के लिए, उसके बाद मिडिल ईस्ट के लिए, उसके बाद इंडिया के लिए भी। तो अगर हम बात करें यूएस के लिए, देखिए यूएस इतना इंटरेस्टेड क्यों है इस डील में। सबसे बड़ा जो प्राइमरी कारण है यूएस के पीछे पुश करने के लिए, वो ये है चाइना फैक्टर। अब सबको पता है मिडिल ईस्टर्न रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है डे बाय डे। मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं, जैसे चाइना ने एक नया पीस डील साइन करवाया था सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच, जो एक हिस्टोरिक था, जिसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा नहीं है, बट हाँ एक स्टेप कह सकते हैं आप उस डायरेक्शन में कि चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ पर बढ़ रहा है, वहां पर हम उससे एज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा चाइना ने सऊदी अरेबिया को बहुत सारे मिसाइल्स सेल किए हैं, उसके बाद ड्रोन्स भी सेल किए हैं। जो चाइनीज का जो HQ9 ड्रोन है, उसके बाद उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो सारे एक्चुअली चाइना सऊदी अरेबिया को बेचता है। उसके अलावा और भी जो जितने भी रीजन है मिडिल ईस्ट के आसपास, फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीकन कंट्री, तो वहां पर क्या होता है, तो वहां पर भी चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है थ्रू डिफेंस सेल। तो ये यूएस के लिए सबसे बड़ा कंसर्न था, क्योंकि यूएस इस रीजन में बहुत ही लंबे समय तक एक डोमिनेटिंग प्लेयर का रोल प्ले करता था, जो कहीं ना कहीं चाइना ने उसको चैलेंज किया है। तो इसलिए यूएस बहुत इंटरेस्टेड है इस डील को पुश करने के लिए। इससे क्या होगा, यूएस डायरेक्टली काउंटर कर पाएगा चाइनीज BRI प्रोजेक्ट को। आप सबको पता है चाइना BRI प्रोजेक्ट के नाम पे डेट डिप्लोमेसी करता है। उससे क्या करता है, वो बाकी सारे कंट्री को मजबूर करता है चाइनीज फॉरेन पॉलिसी को टो करने के लिए। तो उसको काउंटर करने के लिए यूएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च करे। तो ये हो गया यूएस की बात। अगर हम आगे चल के बात करें कि क्यों मिडिल ईस्ट की जो कंट्री है, जैसे सऊदी अरेबिया हो गए, यूएई हो गए, कतार हो गए, और भी जितने कंट्री हैं, वो क्यों इस डील में इंटरेस्टेड है। देखिए सबसे बड़ा प्राइमरी फैक्टर है वो है चाइना फैक्टर। कि अगर मैं और आप यहाँ पर बैठ के अगर सोच सकते हैं कि हाँ चाइना वहाँ पर एक नेगेटिव रोल और एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है, तो क्या मिडिल ईस्ट में जो पॉलिसी मेकर है, क्या वो लोग को ये बात नहीं दिखाई दे रहा कि चाइना कैसे एक डिप्लोमेसी कंट्री को फंसाता है। ऑब्वियसली उन लोगों को भी ये चीज दिखाई दे रहा है, तो उन लोग भी सोचेगा कि हम क्या चाइना पे सोलरली रिलाई कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के मामले में। नहीं, क्लियर नहीं। तो देखिए उन लोगों के लिए सबसे बेटर ऑप्शन हो जाता है इंडिया। क्यों? क्योंकि इंडिया एक उभरता हुआ मार्केट है। बाय 2030 वी बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। उसके बाद हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ह्यूज है। हम मिडिल ईस्ट को ऐसे ही बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर हर साल भेजते हैं, और वो माइग्रेंट वर्कर हर साल बहुत सारे रेमिटेंस भेजते हैं, और हम शायद वन ऑफ द टॉप मोस्ट रेसिपिएंट कंट्री में आते हैं। तो ये एक कारण हो गया मिडिल ईस्ट के लिए कि क्यों इंडिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, और क्यों ये इंफ्रास्ट्रक्चर पुश मिडिल ईस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगर हम आगे चल के बात करें क्यों इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडिया के लिए ये डील बहुत मायने में इंपॉर्टेंट रखता है, सिर्फ नॉट ए वन सिंगल डायमेंशन। इसके साथ बहुत सारे और भी, देखिए इंडिया के लिए ये डील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं अगर आगे चल के बात करूं तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो आगे चल के बात करूं तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इन द मिडिल ईस्टर्न रीजन। देखिए कहीं ना कहीं इंडिया को लॉन्ग टर्म में सोचना था कि जैसे जैसे चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था मिडिल ईस्टर्न कंट्री में, फॉर एग्जांपल जिबूती में उसने एक बेस बनाया, उसके बाद सऊदी अरेबिया में उसने एक, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं इंडिया को भी काउंटर करना था कि आगे चल के हम अफ्रीका में बहुत ज्यादा सामान बेचने वाले हैं। उसके साथ हमारा एक यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो उन सब को लेके इंडिया कहीं ना कहीं कॉशियस था कि अगर यहाँ पर चाइना के इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो फिर हमें भी कहीं ना कहीं लॉस करना हो सकता है इन फ्यूचर। आगे चल के हम बात करें और क्यों इंडिया के लिए ये डील इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए वो है मैन्युफैक्चरिंग बेस के। आप सबको पता है कि इंडिया एक उभरता हुआ मार्केट है, उसमें हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कंपेयर टू चाइना के मुकाबले। तो अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस को स्ट्रांग करना है तो फिर उसके लिए हमें प्रोडक्ट का जो बेचने के लिए सोर्स चाहिए। प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो सोर्स है वो मिडिल ईस्टर्न एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, वो सबसे बेस्ट लोकेशन
मोटिवेशन है हमारे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो अगर हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ज्वाइन करते हैं, तो इससे क्या फायदा मिलेगा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो और ज्यादा मार्केट में बिकेंगे, उसमें और ज्यादा बायर ऐड होंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। उसी से रिलेटेड अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें वो है अनएम्प्लॉयमेंट। सबको पता है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, वो चाहे जो भी गवर्नमेंट आए, अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा एक मुद्दा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बेस को स्ट्रेंथन करते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली एंटरप्रेन्योरशिप उसमें बिल्डअप होगा। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप बिल्डअप करते हैं तो उसके बाद वहां पर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगा वो और ज्यादा क्रिएट होगा। तो वो ऑटोमेटिकली जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक बहुत ही बड़ा हेडेक है इंडिया के ग्रोथ के लिए, उससे हम उससे काउंटर कर पाएंगे। आगे चलकर हम बात करें चौथे पॉइंट के बारे में, काउंटर द पाकिस्तान नैरेटिव इन मुस्लिम कंट्रीज। देखिए सबको पता है कि पाकिस्तान ने एक रोल प्ले करता है मिडिल ईस्टर्न कंट्री में। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, अब सबको पता है कि जो मक्का और मदीना है वहां पर सिर्फ मुस्लिम को ही अलाउड है। अभी तक क्या हो रहा था, जो भी मक्का मदीना को गार्ड करने के लिए जो ऑफिसर्स जो आर्मी डिप्लॉय करता था सऊदी अरेबिया, वो पाकिस्तान से वो आउटसोर्स करता था। पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म किया है वो मुस्लिम कंट्री है, तो वो क्या करता था, पाकिस्तान बहुत सारे अपने आर्मी जनरल सोल्जर्स को वहां पर भेजता था एज ए प्रोटेक्शन, जाओ वहां पर प्रोटेक्ट करो उस श्राइन को। तो इससे क्या होता था, पाकिस्तान का जो एक क्राउड है मिडिल ईस्टर्न रीजन में वो बहुत पहले से था। उस चीज को काउंटर करने के लिए इंडिया को कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली इन सभी कंट्री के साथ कहीं ना कहीं एंगेज होना था। तो इसलिए इंडिया के लिए ये मूव इंपॉर्टेंट हो जाता है पाकिस्तान को नैरेटिव को काउंटर करने के लिए। कि आप सबको पता है जैसे कश्मीर का इश्यू है, अगर हम पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट में काउंटर कर पाए अच्छे से, तो हम जो पाकिस्तान का एक बचा हुआ होप है कि OIC से कुछ हो जाएगा, उसको भी हम चैलेंज कर पाएंगे, उसको भी हम खत्म कर पाएंगे। तो ये हो गया मोटा मोटी कारण व्हाई इंडिया इज कीन ऑन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। आगे हम बात करें तो ये इतना इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग टर्म में क्या फायदेमंद है, इसमें लॉन्ग टर्म में हमें क्या क्या फायदा मिल सकता है। लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस बहुत सारे हैं। जैसे मैं अगर बताऊं तो स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी मिडिल ईस्टर्न रीजन, अगर ये प्रोजेक्ट डेवलप हो जाता है सक्सेसफुली, और जो जहां तक मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो नेशंस यहाँ पर इन्वॉल्व है वो सभी कैपेबल है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान जैसे भिखारी कोई नेशन है, नहीं, जितने भी नेशन यहाँ पर इन्वॉल्व है वो सभी कैपेबल है इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली ऑपरेट करने में और एग्जीक्यूट करने में। तो अगर हम पहली का है स्टेबिलिटी, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एक रीजन पे स्टेबिलिटी ला सकता है। आप सबको पता है यूरोप का जोन, यूरोप पे अगर कहीं वेल्थ है तो वो यूरोप में है, सबको पता है। लेकिन यूरोप का जो वेल्थ का पीछे कारण है वो क्या है, उसका कनेक्टिविटी। यूरोप ने पूरे जितने भी यूरोपियन यूनियन में नेशंस है, उसने सब ने एक लॉ पास किया है कि हम आराम से यहाँ से आ जा सकते हैं, एट द सेम टाइम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे। तो ये जो कनेक्टिविटी है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उसने बिल्ड किया है बहुत सालों के बाद मेहनत से। इससे क्या हुआ था, वहाँ पर जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो ऑटोमेटिकली ग्रो किया था यूरोप में। तो इससे आप देख सकते हैं अभी के टाइम में यूरोप एक बहुत ही डेवलप्ड नेशन है। यही चीज़ हो सकता है हमारे रीजन में, अगर हम प्रॉपरली हमारे रीजन को बाकी रीजन के साथ कनेक्ट कर पाए, थ्रू रेलवे हो, थ्रू पोर्ट प्रोजेक्ट हो। दूसरे पॉइंट की बात करें, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस की बात करें, तो वो है आपका सप्लाई चेन रेजिलिएंट। देखिए सबको पता है कोविड-19 के बाद जो सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ था, उसके बाद कोई कंट्री एक नेशन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकता, वो चाहे सऊदी अरेबिया हो, वो चाहे US हो। सबको ये बात पता चल चुका है कि हम चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो अगर चाइना का ऑल्टरनेटिव कोई ढूंढने जाए तो उसके सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव उभर के आता है इंडिया इन द डेवलपिंग इकोनॉमी। सो इसीलिए बाकी जितने भी कंट्री हैं इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं इस इनिशिएटिव। इसी पॉइंट की बात करूं, वो है एक ट्रूली मल्टीपोलर वर्ल्ड। ओके, अभी तक क्या हुआ था, जो कहीं ना कहीं अभी तक क्या हुआ था, एक दुनिया दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक ईस्ट एक वेस्ट। एक पता है सबको कि आफ्टर यूएसएसआर रशिया ने वो प्लेस लिया, उसके बाद यूएस एक तरफ है और यूएस के साथ उसका एलाई मतलब यूरोपियन नेशंस एक तरफ है। तो एक जो ट्रूली मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी, एंड कनेक्टिविटी से आता है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। जब तक कोई नेशन और कोई रीजन इकोनॉमिकली प्रॉस्पर नहीं करता, वो एक पावरफुल रीजन बल के नहीं उभरेगा इन मल्टीपोलर दिस वर्ल्ड। तो इसलिए प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म इसके इम्प्लीकेशंस बहुत ही सिग्निफिकेंट है, नॉट फॉर इंडिया ओनली बट ऑल्सो मिडिल ईस्टर्न रीजन, ऑल्सो फॉर द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। अगर हम आगे चल के बात करें डिफेंस एक्सपोर्ट के लेकर, देखिए डिफेंस एक्सपोर्ट एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है इस वर्ल्ड में। अब सबको पता है कि डिफेंस एक्सपोर्ट इंडिया का बढ़ रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर हम मिडिल ईस्टर्न कंट्री में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा पाए और जो अफ्रीकन नेशन है वहाँ पर अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए डिफेंस का एक्सपोर्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और इंडिया एक अच्छा डेस्टिनेशन बन जाता है उन सभी कंट्री के लिए जो एक
ऑल्टरनेटिव वेपन्स सप्लायर ढूंढ रहे हैं जिसके पास चीप एंड क्वालिटी डिफेंस इक्विपमेंट है, तो उसके लिए इंडिया एक बेस्ट चॉइस बन जाता है। कि आप सबको पता है जो चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट है वो बहुत ही चीप क्वालिटी के होते हैं, उसका बहुत मेंटेनेंस इशू रहता है, तो फिर उस हिसाब से इंडिया का रोल बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है सारे कंट्री में। सो यही था आज के लिए यहीं पर खत्म करते हैं। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।